जनता के जो अन्य क्षेत्र थे वो तो निगल लिए, चाहे वो हवाबाजी का था, चाहे वो दूरसंचार का था, चाहे वो रेलवे का था, चाहे खनन क्षेत्र था, सब तो अब खेती सेक्टर में टक्कर हो रही है। लोग मोदी सरकार से दुखी हैं, किसान मजदूर सबसे ज़्यादा दुखी हैं, तो आंदोलन बढ़ेगा ही, इसके पीछे तर्क है, वो कम नहीं होगा। हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, इससे आने से पहले बैरिकेटिंग, बुलेट्स चली, रबड़ की गोलियाँ चली, ठीक है। मतलब जो इसराइल से ड्रोन से पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर ड्रोन से शेलिंग हुई, पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए, पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर मिलिट्री के जो हथियार थे उनसे यूटिलाइज किया गया। ये डेमोक्रेसी फिर ना होकर डिक्टेट कर रहे हैं, मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है। जो किसानों की सरकार होने का ढोंग करती है वो उसका हमने बुर्का उतार दिया। तो मैं 200 दिन पर बोल रहा था, अभी ये भी हुआ, तो उसके बाद पूरी भाजपा और RSS शाब्दिक हमले हमारे। किसी मंत्री ने आपको वादा कर दिया तो वादे पे भरोसा होगा? हाँ देखिए, जहाँ तक वादे का सवाल है, वादे तो वो 4 मीटिंगों में पहले करके गए चंडीगढ़। अगर वादे पर मानना होता तो शायद मान जाते। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अगर हमारे ऊपर जो कुछ किया उसको खामियाना भुगतना पड़ा। 400 का पार का नारा फेल हो गया, 240-42 पर अटक गए। अब उनकी कमज़ोर सरकार है, तो अब हरियाणा है, गांव महाराष्ट्र है, तो देश देख रहा है ना। देश हरियाणा चुनाव पर जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे देश के चुनाव पर प्रभाव पड़ने वाला किसानों। पंजाब सरकार केंद्र के दबाव में चल रही है, खुलकर कभी भी पानी, बिजली, सेहत की यहाँ समस्या हल नहीं हुई, अभी भी है। तो पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी तो और दावे वो ऐसा करते हैं। तो जब हम आंदोलन करते हैं तो 1-2 ट्रांसफार्मर बढ़ा देते हैं, 4 दिन डॉक्टर आ जाते हैं, सफाई वाले आ जाते हैं, जब 10-20 दिन निकल जाते फिर वही हाल हो जाता है। कंगना रनौत कितना सीरियस लेते हैं आप उनको? देखिए, कंगना रनौत जी जब राजनीति में भी नहीं आई थी तब भी इस तरह की बयानबाजी के लिए मशहूर रही, या तो पब्लिसिटी लेनी हो या अपनी फिल्में चलवानी हो। किसानों को लेके बहुत एक बड़ा बयान दिया है कि किसानों के जब सिंगू बॉर्डर पर होता था तो वहाँ पर रेप भी हुए हैं, तो मतलब क्या इस बयान से आप सहमत? नहीं, देखिए वो तो किसानों को बदनाम करने के लिए है। कल्ला कंगना रनौत जी पर मत न जाइए, आप RSS को देखिए, बहुत बड़ी संस्था, उन्होंने बयान दिया था कि ये इलेक्शन में अराजकता फैलाएं। तो जब कंगना जी का बयान भारी पड़ता है भाजपा के ऊपर कि अब डैमेज बहुत हो रहा, ये बयानबाजी सब भाजपा ही करवाती, 10-15 लोग हैं इनके पास, तो इस तरह की बयानबाजी के लिए मशहूर है। तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से होता है कि रवनीत बिट्टू वो बोलते बाहर से फंडिंग हो रही है इनको, ये तो कुछ किसान लीडर बैठे बोले खालिस्तानी है, नक्सली है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब कंगना जी ये भी बोली, तो अब इस आंदोलन ने ऐसा कर दिया, पूरे विपक्ष को आज़ाद करा दिया, देश के मीडिया को आज़ाद करा दिया। अब उसके मुकाबले लक्ष्य अभी आंदोलन करना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। आज नेटरिक न्यूज़ की टीम जो है आ पहुंची है शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा का बॉर्डर लग जाता है। पिछले 200 दिनों से अगर आप देखें तो किसान यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल अभी 1-2 दिन पहले ही 200 दिन इनके पूरे हुए हैं और हमारे साथ हैं किसान नेता सरवन सिंह पंदेर जी। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आंदोलन कब तक चलेगा और कितने दिन में, क्या लगता है इनकी मांगों को लेकर, क्या लगता है इनकी मांगें कब तक पूरी होंगी, तो और किस तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या रूल है, क्या नियम है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आज कुछ बीजेपी के नेता भी हैं बयानबाजी करते हैं, तो उन बयानों पर भी हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नेटरिक न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। तो सर क्या लगता है 200 दिन पूरे हो गए हैं, अब कितने दिन और? हाँ देखिए, ये सवाल तो असल में सरकार से होना चाहिए जी, कि वो कितना समय हमें बैठाएगी। हम तो जब तक मांगों का कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता और जो कमिटमेंट्स की हैं मोदी सरकार ने पिछले 20-21 आंदोलन में लिखकर हमें दिया, और इससे पहले 14 से पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। C250 के बारे में भी उनका वादा था। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दे दिया, हम कर नहीं सकते। पहली कैबिनेट मीटिंग में कहते से कर्ज किसानों को माफ़ कर। तो मैं कहता हूँ इनके वादे हैं, कमिटमेंट्स हैं, जो आंदोलनों में भी है और वैसे भी है। तो हमें तो ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मांगे हैं। तो कई बार बोलते हैं भी किसान ही क्यों आंदोलन करता है, तो जो पीड़ित होगा वही आंदोलन करेगा। तो इसलिए इसका जवाब तो सरकार के पास होना चाहिए। तो ये आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं हो जाते।
तो मतलब उनकी जो मांगे जो आपने रखी थी, मोदी जी ने वादा भी किया था, तो क्या इन मांगों को लेके हम कोर्ट से भी जा सकते थे, कोर्ट की, क्योंकि ये तो जी। नहीं, देखिए, आप 100 आदमी इकट्ठा करिए और देश की न्याय व्यवस्था जो उसके ऊपर उनको पूछिए भी कितना भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता 90 करेंगे भरोसा कि ऐसा है। अगर हमारी न्याय व्यवस्था आज़ाद होती है, कहीं ऐसा ही होता, तो हम बहुत सारे मसले देश के शायद अपने कोर्ट के जरिए हल कर लेते। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपको पीसी करके रोते हुए नज़र दिखे हैं, तो उनकी बहुत समय बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली जो वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट की जब इशू उनके पास गया था, तो उन्होंने खुद कहा था भी ये पॉलिटिकल इशू है, इसके ऊपर कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता, पॉलिसी मैटर है। तो आप जानते हैं जो विधान पालिका है, सांसद के गेस न्यायपालिका नहीं जा सकती, ये पॉलिसी मैटर है। तो इसलिए हम सीधा गवर्नमेंट से अपना पंडित साहब, ये बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे लोगों को जोड़ के रखना, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान भी हैं, मतलब जो जुड़े हुए हैं आपके आंदोलन के साथ। तो मतलब कैसे इनको मैनेज, क्योंकि 200 दिन एक बड़ा लंबा अंतराल होता है कि इसमें आपने संभालना इनको तरीके से, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंगर होता है, नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पुरानी, जैसे हमारी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, तो उसका लंबा तजर्बा है इस काम का। तो इस तरह के हमारे वॉलंटियर्स भी, लीडर्स भी सब तैयार हैं, तो सबका सहयोग मिलता है। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, वो अपनी मांगों से जुड़कर आ रही है। उनको जो मुद्दे हैं वो तो पूरे देश व्यापी है, पूरे देश का क्या किसान का ध्यान यहाँ पर है, इस बॉर्डरों पर लगा हुआ, तो वो जुड़कर आ रहे हैं। जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपको 1000 प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप उसको हैंडल कर लेते हैं। बेशक ये 200 दिन बहुत मुश्किल पर्व है, ये 200 दिन किसानों के लिए बड़ी बात थी। ये 200 दिन में हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, इससे आने से पहले बैरिगेटिंग, बुलेट्स चली, रबड़ की गोलियाँ चली, ठीक है। मतलब जो इसराइल से ड्रोन से पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर ड्रोन से शेलिंग हुई, पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए, पहली बार किसान आंदोलन के ऊपर मिलिट्री के जो हथियार थे उनसे यूटिलाइज किया गया। तो आप तो देश के किसान हैं, अन्नदाता कहा जाता है, उसके बावजूद मतलब इस तरीके की चीज़ें, तो इस सरकार की मतलब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? हाँ, देखो, ये तो सरकार ही बता सकती है। जब पीसफुली आंदोलन है, देश की राजधानी हमारी भी है जितनी सबकी है, तो हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट ही करना चाहते थे। तो ये इसका सवाल का जवाब तो सरकार से लेना चाहिए। तो उसका दूसरा भी, ये डेमोक्रेसी फिर ना होकर डिक्टेट कर रहे हैं, मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है। जो किसानों की सरकार होने का ढोंग करती है, वो उसका हमने बुर्का उतार दिया। तो मैं 200 दिन पर बोल रहा था, अभी ये भी हुआ। उसके बाद पूरी भाजपा और RSS शाब्दिक हमले हमारे ऊपर हुए, वो दूसरा पैंतरा था। तीसरा था, हम कुदरत से, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब झेलते हुए 200 दिन में फिर भी हमारा हौसला ना तो टूटा है, ना हौसला कमज़ोर हुआ। आप कल का ही कट देखते हो, बहुत बड़ा था। तो ये संकेत दे रहा मोदी सरकार को कि 200 दिन निकल गए, 400 दिन भी निकल जाएंगे। मतलब दिन पर दिन और आंदोलन मजबूत होगा, मतलब कमज़ोर होने का कहीं सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं, लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा है ना। अगर आप बातचीत नहीं करते हैं, मसले को हल नहीं करते, लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा। कल अकेला किसान मजदूर का सवाल है, ओवरऑल मोदी सरकार है, जो अनएम्प्लॉयमेंट्स है और महंगाई है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो लोग मोदी सरकार से दुखी हैं, किसान मजदूर सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो आंदोलन बढ़ेगा ही, इसके पीछे तर्क है, वो कम नहीं होगा। अगर सरकार अच्छा करेगी फिर तो आस कर सकते भी लोग ना आए। अब लोग तो दुखी हैं, उनको रास्ता चाहिए, रास्ता आंदोलन है, उसके बाद और कोई चारा नहीं। तो आंदोलन बड़ा ही होना है, जिसको सरकार नहीं समझ रही। जी। आंदोलन तो आज़ादी के टाइम से होते आए हैं, बहुत पुराने आंदोलन होते आए हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके की अगर हम देखें लेटेस्ट में कि सरकार अपने मुंह से कोई चीज़ बोलती है और बोल के मुकर जाए, उस चीज़ को ना करे, तो मतलब लगता है, संशय है कि क्या ये पूरा होगा अभी भी? हाँ, देखिए, हमें नहीं है इस तरह का। देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन समझौते की बात है जी। जो विश्व व्यापार संस्था, उनकी जो नीति पॉलिसी है वो और है। उनका मानना है कि देश में कोई मंडी नहीं होनी चाहिए, खुली मंडी हो, प्राइवेट कारपोरेट आपके हिसाब से आपको रेट दे, जो मार्केट की डिमांड हो उसके हिसाब से। इस तरह से दुनिया में खेती नहीं चलती कभी भी, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की।
तो वो ग्रीन बॉक्स में अपने किसान को $60,000 दे रहे हैं। तो भाई क्यों दे रहे हो अगर आपका पॉलिसी है? तो फिर भी अमेरिका के किसान कितने रह गए? 2%। तो फिर भाई आपने इतना खेती सेक्टर क्यों नहीं डेवलप कर लिया? यूरोप का किसान 1970 में यूरोप का किसान कुल आबादी का 15% था, आज यूरोप का किसान 1.25% है। तो आपने अपने किसान तो उजाड़ ही लिए, फिर भी जो यूरोप में बहुत बड़े आंदोलन है, अब इतनी सब्सिडी दे रहे हो। तो वो अपना मॉडल जो हमारे देश के ऊपर लाद रहे हैं, तो कॉरपोरेट मॉडल है। तो ये खेती सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको खाना चाहते, निगलना चाहते। उन्होंने जनता के जो अन्न क्षेत्र थे वो तो निगल लिए, चाहे वो हवाबाजी का था, चाहे वो दूरसंचार का था, चाहे वो रेलवे का था, चाहे खनन क्षेत्र था, सब तो अब खेती सेक्टर में टक्कर हो रही है। तो ये वजह करके इतना आसान नहीं है कि वो जल्दी मान जाए। कोई बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं। क्या लगता है कहीं एक और वीडियो मोदी जी की आई कि हम जो है इस पर विचार करेंगे, या उनके किसी मंत्री ने आपको वादा कर दिया तो वादे पे भरोसा होगा? हाँ देखिए, जहाँ तक वादे का सवाल है, वादे तो वो 4 मीटिंगों में पहले करके गए चंडीगढ़। अगर वादे पर मानना होता तो शायद मान जाते। देखिए, अब तो मांग को पूरा करना है, पूरे करने का रोड मैप बनवाना है। अब मोदी जी की वीडियो आए ना आए ये अलग विषय है, लेकिन जो जनता का रुख है किसान मजदूर का, भारत सरकार को समझौता करना पड़ेगा। आप देख ले, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अगर हमारे ऊपर जो कुछ किया उसको खामियाना भुगतना पड़ा। 400 का पार का नारा फेल हो गया, 240-42 पर अटक गए। अब उनकी कमज़ोर सरकार है। तो अब हरियाणा है, गांव महाराष्ट्र है, तो देश देख रहा है ना। देश हरियाणा चुनाव पर जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे देश के चुनाव पर प्रभाव पड़ने वाला किसानों का। जी, पूरे देश के किसान की बात कर रहे हैं। लड़ने में बेशक पंजाब का ज़्यादा योगदान, हरियाणा, यूपी सबका है, देश का कम हो तो, लेकिन सारे देश का किसान हित तो सारे देश के किसानों के, तो सारे देश के किसानों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और हम यही समझा रहे हैं मोदी सरकार को कि अगर नहीं मानेंगे तो कभी भी किसान मजदूर इस तरह के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देगा जो हमारे ऊपर गोली चलाए, प्रहार करे और हमारी बात ना माने, हमारी किसान मजदूर की बात का सम्मान ना करे। ऐसा किसान कभी नहीं जाएगा। पंडित साहब, ये जो मेन हाईवे है जहाँ पर आपका ये पूरा जो किसान बैठे हुए हैं, तो इससे आम लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो मतलब क्या इस पर आपको लगता है कि आम जनता को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, क्या उनको कब तक वो जो, क्योंकि बहुत एक मेन हाईवे है, उनको घूम के जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम होता है, तो इसके लिए मतलब क्या आपका कहना है? ये हम जब जो दीवारें निकाली जा रही थी रोड के ऊपर, हम तब बोल रहे थे कि आप लोगों को खुद खराब कर रहे हो, या खनौरी हो या यहाँ हो। हम तब से कह रहे हैं कि आप पंजाब और हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान करना चाहते हैं, पंजाब के व्यापारी का नुकसान करना चाहते हैं, आम जनता को परेशान करना चाहते हैं कि वो किसानों के खिलाफ बोले। अब इन्होंने कोशिश भी, लोग समझ गए कि हमारे ओर से तो आप जाएंगे, रास्ता खुला है, आपको दीवार आगे दिखेगी, आपकी गाड़ी सीधी चली जाएगी। हम तो बोल रहे हैं जो मर्जी आना चाहे आए, बड़ी गाड़ी लाए, छोटी, हमने तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉकेट किया ही नहीं है। हम तो आगे जाने के लिए, ये सरकार के द्वारा ब्लॉकेट किया। तो जितनी भी परेशानियां आ रही हैं बिल्कुल सही है, परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए केंद्र अथवा हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। बहुत बढ़िया निर्णय हरियाणा हाई कोर्ट ने कर दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, तो उनको चैलेंज किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट। इसका मतलब वो रोड खोलना नहीं चाहते। तो ये उनकी जिम्मेवारी है, जितनी जल्दी हो खोल दे, हम तो कहते खोलो। लोकल गवर्नमेंट का, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बिजली, पानी, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो इस पर क्या है? ये किसानों को दबाव है। पंजाब सरकार केंद्र के दबाव में चल रही है। खुलकर कभी भी पानी, बिजली, सेहत की यहाँ समस्या हल नहीं हुई, अभी भी है। तो पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी तो दावे वो ऐसा करते हैं जी। तो जब हम आंदोलन करते हैं तो 1-2 ट्रांसफार्मर बढ़ा देते हैं, 4 दिन डॉक्टर आ जाते हैं, सफाई वाले आ जाते हैं, जब 10-20 दिन निकल जाते फिर वही हाल हो जाता है। मतलब सफाई वगैरह जो भी चीज़ यहाँ मेंटेन करनी वो आप लोग खुद कर रहे हैं? प्रॉपर, बिल्कुल, हम अपने तौर से लगे हुए हैं, अपने तौर से सारा संभाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट, जब हम प्रेशराइज करते हैं तब आ जाते हैं। जब आंदोलन ज़्यादा तेज था तो प्राइवेट तो वो भी बैठे थे। जब आंदोलन थोड़ा देखा बॉर्डरों पे काम के लिए लोग गए, अभी न्यूज़पेपर में इतना नहीं आ रहा, तो पीछे हट जाती है सरकार। लोग तो हैं, तो ये सरकार अपने हिसाब से चल रही है। इतना बड़ा सपोर्ट भी नहीं है, ना सपोर्ट है ना विरोध है, बस अपने पर चले जा। जब दबाव डालेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे। पंडित साहब, बीजेपी के एक सांसद है कंगना रनौत, कितना सीरियस लेते हैं आप उनको?
देखिए कंगना रनौत जब राजनीति में भी नहीं आई थी तब भी इस तरह की बयानबाजी के लिए मशहूर रही, या तो पब्लिसिटी लेनी हो या अपनी फिल्में चलवानी हो। जहाँ तक वो भाजपा की सांसद बनी है, मुझे लगता है वो कोई राजनीतिक माहर नहीं थी, या भाजपा ने उसको लिया है तो वो कोई इस तरह की थी कि वो उनकी भाजपा की पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। जो भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाहती है या जो कट्टर नीति है उनकी, तो उसके ऊपर कंगना जी फिट बैठती हैं। किसानों को लेके बहुत एक बड़ा बयान दिया है कि किसानों के जब सिंगू बॉर्डर पर होता था तो वहाँ पर रेप भी हुए हैं, तो मतलब इस बयान से आप सहमत हैं? नहीं देखिए, वो तो किसानों को बदनाम करने के लिए है। कल्ला कंगना राउत जी पर मत न जालिए, आप आरएसएस को देखिए, बहुत बड़ी संस्था, उन्होंने बयान दिया था कि ये इलेक्शन में अराजकता फैलाएंगे। ये छोटा बयान नहीं था, वो इतनी बड़ी संस्था है। ये रवनीत बिट्टू वो बोलते बाहर से फंडिंग हो रही है इनको। ये तो कुछ किसान लीडर बैठे बोले खालिस्तानी है, नक्सली है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब कंगना जी ये भी बोली, दो बातें उनके मशहूरी, ये भी बोली भी इनका अमेरिका और चीन की एजेंसियों के पीछे हैं। तो भाई आपका प्राइम मिनिस्टर तो रोज बाइडन जी से बात करता, तो पूछ ले कौन सी अमेरिका की एजेंसियां हैं जो हमारे पीछे हैं। तो ये मुद्दों को डीरेल करने के लिए। तो जब कंगना जी का बयान भारी पड़ता भाजपा के ऊपर भी, अब डैमेज बहुत हो रहा, ये बयानबाजी सब भाजपा ही करवाती, 10-15 लोग हैं इनके पास, तो इस तरह की बयानबाजी के लिए मशहूर है। तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। जब कंगना जी का बयान भारी पड़ गया तो उससे बयान से पीछे हट गए। तो ये आखिरी नहीं है, होता रहेगा। हम कंगना जी के किसी बयान से सहमत नहीं है, लेकिन ये किसान आंदोलनों के ऊपर प्रहार करेंगे, उसकी वजह ढूंढिए। जिस किसान आंदोलन से उन्होंने टकरा कर सत्ता का इतना बड़ा नुकसान किया, और वो सबसे बड़ी चैलेंज तो अभी मोदी सरकार के लिए ये किसान आंदोलन है ना, और कोई तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो वो क्यों ना बयानबाजी करेंगे हमारे खिलाफ, इसका हमें मालूम है। हमारे साथ पंडेर साहब जुड़े, जिस पर हमने विभिन्न मुद्दों पर बात करी कि कैसे ये आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे हमें मैसेज भी आए थे, कंगना रनौत पर भी हमने पूछा, जिस पर आपने जवाब दिया। तो आंदोलन बहुत बड़ा है, समय लंबा जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को सक्सेस मिले, उनके कानून सरकार पास करे और जगे। और हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, मेहरबानी। जी। और आगे हम कुछ नए अपडेट्स के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। पैरेलली अगर आपके पास कुछ भी, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमें बताएं, हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, पंडेर साहब से आपकी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।